हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे राजस्थानी फेमस स्वादिष्ट बिल्कुल लाजवाब घेवर की मिठाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। बहुत आसानी से बन जाती है। एकदम जालीदार कुरकुरी, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी ये घेवर की मिठाई। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो पहली बार में ही बहुत परफेक्ट बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही टेस्टी हम बनाने वाले हैं घेवर की मिठाई। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे घेवर और इसके साथ में हम बनाएंगे चाशनी और रबड़ी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है और इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का यूज़ किया है और घी एकदम इस तरीके से होना चाहिए, जमा हुआ घी होना चाहिए। ध्यान रहे, पिघला हुआ जो घी होता है उसका यूज़ हमें नहीं करना है। इस तरीके से गाढ़ा एकदम जमा हुआ घी हमें यूज़ करना होता है। तो ये मैं घी डाल दूँगी लगभग 4 चम्मच और बड़े-बड़े चम्मच मैंने डाला है 4 चम्मच देसी घी। और ये देखिए, 1 कटोरी में मैंने बर्फ़ जमने के लिए पहले ही रख दिया था, 1 दिन पहले मैंने रख दिया था। तो ये अच्छी तरीके से जम चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मतलब कटोरी के ऊपर हमें सादा पानी डाल देना है। ये बहुत आराम से निकल जाता है बर्फ़। तो ये बर्फ़ निकल चुका है और अब हम इसको डालेंगे इस घी में और अच्छी तरीके से फेंटना है। तो ये घेवर मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाया था, यानी कि क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था, तो ये बर्फ़ पकड़ना और इसे अच्छी तरीके से फेंटना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बर्फ़ नॉर्मल देखा जाए ऐसे है पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल हो रहा था इसको पकड़ना, लेकिन फिर भी मैंने फेंटा। मतलब एक हाथ ठंडा हो जा रहा था तो मैंने दूसरे हाथ से पकड़ा और अच्छी तरीके से फेंटा। लेकिन ये जो मैं फेंट रही थी तो घी पूरा ऊपर आ जा रहा है बर्तन के, और नीचे मैं फेंट रही हूँ तो नीचे का घी है ही नहीं। यानी कि ये बर्तन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो मैंने इसमें से घी निकाल लिया, थाली में कर लिया। इस तरीके से हम निकाल लेंगे और थाली में कर लेंगे घी को। तो देखिए, सारा घी मैंने थाली में कर लिया है और अब हम अच्छे से फेंटेंगे। बर्फ़ का टुकड़ा लगा के इस तरीके से हमें फेंटना है और एकदम क्रीमी-क्रीमी जैसा हो जाता है ये घी, और बहुत स्मूथ भी हो जाता है, क्योंकि हम इसको बहुत फेंटते हैं। तो मैंने लगभग 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटा और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में इसको मैं ले आई थी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो पहले इसका हल्का-सा पीला कलर था और फेंटते-फेंटते ये आप देख रहे हैं एकदम वाइट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा हल्का-हल्का सा हो गया है ये घी, और एकदम क्रीम जैसा ये लग रहा है। देखिए, इस तरीके से होता है, मक्खन की तरह ये बनकर रेडी हो गया है। तो बस हमें इतना ही फेंटना होता है और मैंने बर्फ़ का टुकड़ा अलग हटा दिया है। अब हमारा ये अच्छे से फेंट चुका है घी। अब ये देखिए, हो गया ना एकदम मक्खन की तरीके से। तो बस इसी तरीके से ही हमको फेंटना है और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक हमें फेंटते रहना है। बर्फ़ के टुकड़े को हाथ में पकड़ के बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी-सी यहाँ पे मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन घेवर बहुत टेस्टी बनता है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मैदा। तो मैदा को मैंने छान लिया था, छना हुआ मैदा ही आपको यूज़ करना है। तो 1 कटोरी मैदा मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया है। अब घी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मैदा को। अब ये देखिए, मैदा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जो हलवाई वाले यूज़ करते हैं, यानी कि 2 चम्मच बेसन। तो बेसन डालने से क्या होगा कि एकदम क्रिस्पी हमारा ये घेवर बनकर तैयार होगा। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डाला है, बस 2 चम्मच डाला है, वो भी बहुत छोटा चम्मच है। तो 2 डालना है, और अगर बड़ा चम्मच है तो फिर आपको 1 चम्मच ही डालना है, ठीक है? तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए, सभी कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, यानी कि घी में हमने यहाँ पे मैदा और बेसन डाला था, जो कि अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। तो दूध मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया है, बस आधा कटोरी दूध लिया है और एकदम ठंडा होना चाहिए, एकदम चिल होना चाहिए ये दूध। ध्यान रहे, जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। दूध हो या फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, सब कुछ ठंडा होना चाहिए। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पे दूध लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये बैटर गीला करना है। इसका हमें बैटर बनाना है, गीला करना है, तो इसलिए ये थाली में तो हो नहीं पाएगा, तो मैंने भगोना ले लिया है। भगोने में दूध था, तो दूध मैंने अलग कर दिया है और वही भगोना मैंने ले लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है, देखिए, मैदा जो मैंने अभी मिक्स करके रखी थी वो डाल दिया, और इसी में हम दूध डाल देंगे। और पहले तो हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। गुठली पूरी अच्छी तरीके से हमें निकाल देना है। ध्यान रहे, कहीं पे भी कोई लम्स नहीं रहना चाहिए।
तो इस तरीके से मैं हाथ से मसलते हुए पूरी गुठली निकाल रही हूँ इसकी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, लेकिन अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने 1 लीटर की पूरी बोतल में पानी लिया है और एकदम ठंडा पानी है, बिल्कुल चिल पानी है, और इसको मैंने डाल दिया है, थोड़ा-सा डाला है अभी मैंने पानी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स हो जाए तो फिर आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, ध्यान रहे कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए, वरना आप बिस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी देर तक मैंने हाथ से किया था, जब हाथ से नहीं हुआ तो मैंने बिस्कर ले लिया और बिस्कर से मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया। ध्यान रहे एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है और पूरे लम्प्स निकाल देना है। तो कम से कम मैंने यहाँ पे 3-4 मिनट तक अच्छे से फेंटा और सारी गुठलियाँ मैंने इसकी निकाल दी हैं, यानी कि सारे लम्प्स मैंने इसके अच्छे से निकाल दिए हैं। तो अभी तो ये बैटर बहुत गाढ़ा है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो मैंने पानी इसमें और डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से अभी मैंने दिखाया, हाथ से कुछ इस तरीके से करेंगे ना, तो इस तरीके से होना चाहिए गाढ़ा। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्री बोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ध्यान रहे ये देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, तो इस तरीके से आपको रखना है। ये घोल इस तरीके से आपको बनाना है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ चमचा से, जब आप इस तरीके से करेंगे और ऊपर ले जाएँगे तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि बूँद गिर रही है, टप 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 करके इस तरीके से गिर रही है ना बूँद। तो इसी तरीके से घोल आपको बनाकर तैयार करके रखना होता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से, पूरी बोतल भरी हुई थी, उसमें से आधा पानी मैंने यूज़ किया है और आधा पानी बच गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है, वरना घोल बहुत पतला हो जाएगा और घेवर ठीक से बन नहीं पाएगा। अब हम इसको ढककर रख देंगे फ्रीज़ में लगभग 1 घंटे के लिए, जिससे कि ये पूरा बैटर बहुत ठंडा हो जाए, एकदम चिल होना चाहिए। ठंडा होगा तभी ये घेवर बन पाएगा, और गर्म होगा बैटर तो फिर ये घेवर ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आपको इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रीज़ में रखना है। तो चलिए बैटर को तो रख दिया है हमने फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए, तब तक फटाफट से इसके लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पूरा 1 लीटर दूध, कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हम गर्म होने देंगे। पहले हल्का सा गर्म होने देंगे दूध को। अब ये देखिए दूध हल्का गर्म हो चुका है, इस तरीके से फ़िलहाल मैंने उंगली डाल के देख लिया था कि हल्का सा गर्म हो गया है। इसको क्या है छू सकते हैं, टच कर सकते हैं दूध को, इस तरीके से गर्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 चमचा दूध हमें निकाल लेना है। ये देखिए मैंने 2 चमचा दूध निकाल लिया है, बाकी को हम गर्म होने देंगे और मतलब कम हो जाएगा, गर्म होके कम हो जाएगा। तो ये जो मैंने 2 कटोरी दूध निकाला है, इसमें हम क्या करेंगे, ये मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से क्या है, ये दूध जल्दी गाढ़ा होगा, यानी कि खोया की तरह हमें बनाना होता है, तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे इसलिए। और अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं ऐड करना है, प्योर दूध को ही आपको घोट के गाढ़ा करना है, तो फिर दूध थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। और ये देखिए मैंने ले लिया है, आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं, 2 कटोरी दूध डाल सकते हैं या 1 कटोरी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कटोरी में निकाल लिया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पे 7 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया था। तो ध्यान रहे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मतलब अच्छा टेस्ट आ जाता है, मावा का टेस्ट आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। लेकिन वैसे इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, आप प्योर दूध का भी बना सकते हैं खोया या मिल्क पाउडर का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 7 चम्मच डाल दिया है मिल्क पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए अच्छी तरीके से मिल्क पाउडर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, कोई भी लम्प्स नहीं है। अब हम इसमें दूध में डाल देंगे। तो ये देखिए दूध में एक अच्छा उबाल आ गया है, अच्छे से गर्म हो गया है दूध। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। मैंने 1 कटोरी चीनी इसमें डाल दी है क्योंकि हमें चाशनी भी बनाना है, तो हम चाशनी बनाएंगे, तो इसलिए मैंने दूध में थोड़ा कम ही रखा है मीठापन, यानी कि मैंने 1 कटोरी मीठा डाला है सिर्फ, बाकी चाशनी हम अलग से डालेंगे। और मिल्क पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, जो कि हमने अभी घोल तैयार किया था मिल्क पाउडर डाल के, वो मिल्क भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको गाढ़ा होने देंगे और काफ़ी गाढ़ा कर लेंगे ये। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इस तरीके से जब गाढ़ा हो जाए तो आपको
गैस बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है इसलिए। तो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ठंडा हो जाने के बाद ये दुगना गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए ठंडा हो गया तो भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है ठंडा हो जाने के बाद। तो इस तरीके से गाढ़ा हो जाता है, इसलिए आपको पहले ही गैस बंद कर देना है। जितना भी आपको गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप पहले ही बंद कर दीजिएगा गैस। चलिए, रबड़ी तो हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम एक बर्तन में कर लेंगे। ये देखिए रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, फटाफट से चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, और 1 कटोरी चीनी में हम आधा कटोरी पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि आप कम पानी डालेंगे तो चाशनी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, और अगर ज़्यादा पानी डाला तो फिर आपको पकाते रहना है गाढ़ा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। पाउडर इसलिए डाला है ताकि इलायची के दाने दिखाई ना दें। एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, एक अच्छी खुशबू आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर यूज़ किया है। उसके बाद इसको हम पकने देंगे और चीनी को मेल्ट हो जाने देंगे। और ये देखिए चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और काफ़ी गाढ़ी हो गई है ये चाशनी। तो फिर इसको बस इतना ही पकाएँगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तार बनने वाला हो, बस हमें इतना पकाना होता है। तार एक बिल्कुल स्पष्ट बनना नहीं चाहिए। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से एक तार बनने वाला है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। बस इसी तरीके से ही हमें चाशनी को पकाना होता है। चाशनी हमारी पककर रेडी हो चुकी है। चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब देखिए 1 घंटा पूरा हो चुका है। 1 घंटे के लिए मैंने इस बैटर को फ्रिज में रखा था, तो ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो मैदा होती है वो नीचे बैठ जाती है, इसलिए हमें अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम क्या करेंगे, छलनी से छान लेंगे, क्योंकि पहले मैंने छान के नहीं रखा था, तो अब मैं छानूँगी यहाँ पर, क्योंकि अब हमें इस बैटर को यूज़ में लेना है घेवर बनाने के लिए। तो इसलिए मैं इसको छान लूँगी। कहीं पे भी कोई गुठली वग़ैरह नहीं होना चाहिए, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। एक जैसा बैटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम छान लेंगे, और इस तरीके से हम चमचा से बिल्कुल सारे जो लम्स हैं उसको हम फोड़ देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है घेवर बनाने के लिए, और ध्यान रहे बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल गरम नहीं होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से गाढ़ा है। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, और लास्ट में ये जो बूँदें गिर रही हैं, टप-टप करके जो बूँदें गिर रही हैं, इस तरीके से बैटर होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनेगा, एकदम जालीदार और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा ये घेवर। चलिए, अब ये बैटर गरम ना हो जाए इसलिए हमें क्या करना होता है, नीचे हम भगोने में बर्फ़ के इस तरीके से टुकड़े डाल देंगे, और उसके बाद ये जो बैटर है इसको हम उसके ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा, बैटर ठंडा रहेगा बिल्कुल और गरम नहीं हो पाएगा, और घेवर अच्छे से बन जाएगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। घेवर एक ही एक जालीदार और अच्छे से बनेंगे, बैटर बिल्कुल भी गरम नहीं हो पाएगा, ठंडा रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, जितना भी बड़ा आपको घेवर बनाना है उतने बड़ा बर्तन में आपको तेल डालना है। कढ़ाई में डालिए या भगोने में, किसी में भी डालिएगा। मैंने यहाँ पे छोटा-सा भगोना लिया है, क्योंकि मुझे ये घेवर थोड़े छोटे-छोटे बनाना है इसलिए। तो उसमें मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। अब ये देखिए तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, क्योंकि तेल बहुत तेज़ गरम होना चाहिए। जब हम इस तरीके से बैटर डालेंगे तो वो एकदम से इस तरीके से सब साइड में हो जाता है। अच्छे से भुनेगा और साइड में हो जाएगा, तब हमें दोबारा डालना है। और दोबारा मतलब जब एक बार का जो हमने डाला है बैटर वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तब हमें दूसरा डालना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, और बिल्कुल बीचों-बीच में हमें डालना है, और काफ़ी ऊँचाई से हमें डालना होता है। मैंने जब ये डाला था तो बिल्कुल सीधा हाथ कर लिया था, इस तरीके से काफ़ी मैंने ऊँचाई से डाला था इसको। और जब एक बार हमने डाला वो सेट हो गया, किनारे से जाके बिल्कुल सेट हो गया, तब मैंने दोबारा डाला। तो इस तरीके से हमें डालना होता है। ये तरीका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी घेवर बिल्कुल ठीक-ठाक बनेगा। तो इसलिए ये वाली ट्रिक आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, कि तेल गरम होना चाहिए और ऊँचाई से बैटर डालना है, और बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, ध्यान रहे ज़्यादा एक बार में हमें नहीं डालना है, और बीचों-बीच में ही डालना है। बीच में हम किसी बेलन से या चम्मच से, किसी से भी हम बीच में थोड़ा-सा इस तरीके से होल करते रहेंगे। इस तरीके से आपको साइड में भी करते रहना है, जिससे कि बीच में डालने जो हम बैटर डालेंगे, तो बैटर डालने की थोड़ी-सी जगह बनी रहे। इसलिए हमें थोड़ा-सा बीच में जगह बनाते रहना है, और बीच में ही हमें डालते रहना है बैटर को।
बस अब एक समय ऐसा आएगा कि वो अच्छे से सिक जाएगा, यानी कि अब हमें नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पे चाकू से इस तरीके से थोड़ा-सा अंदर को कर दिया था, जिससे कि अच्छे से सिक जाए। या फिर आप पलट भी सकते हैं, पलट के भी दूसरे साइड से आप सेंक सकते हैं, और पलटना नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ा-सा नीचे कर दीजिएगा इस तरीके से, तेल में मतलब डिबो देना है, जिससे कि वो अच्छे से सिक जाए। और जब ये अच्छे से सिक जाएगा, मतलब हल्का गोल्डन कलर हो जाना चाहिए, ज़्यादा जलना भी नहीं चाहिए और कच्चा भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हमें नहीं रखना है, ध्यान रहे, बिल्कुल अच्छे से सिका हुआ होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से तेल में डाल दिया था, जिससे कि अच्छे से सिक जाए। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से सिक कर रेडी हो गया है, घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ी देर तक मैंने चम्मच में इस तरीके से रखा था, क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा-सा तेल निकल जाए इसलिए मैंने थोड़ी देर तक रखा था चम्मच में। उसके बाद में मैंने एक बर्तन में इसको निकाल लिया था, और ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम जालीदार क्रिस्पी ये घेवर बनकर तैयार हुआ है। पहली बार बनाया है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना है, जैसा होता है वैसा ही बनाया है मैंने। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई इसको बनाकर कि पहली बार में ही बहुत परफेक्ट बन गया है। और इसी तरीके से हम सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अगर आप बना रहे हैं घेवर, तो पहला हो सकता है कुछ ख़ास ना बने, लेकिन दूसरा, तीसरा, क्योंकि आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, तो सारे घेवर बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अगर आपका पहला ठीक-ठाक नहीं बना है तो बाकी सारे अच्छे से बन जाएँगे। तो मैंने इसी तरीके से सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए। और हाँ, एक बहुत ख़ास ट्रिक ये है कि जब भी आप घेवर को बनाएँगे, तो जालीदार बर्तन में रखिएगा, जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा तेल है ना, वो सारा निकल जाए इसलिए। और ये देखिए सारे घेवर बहुत अच्छे से मेरे बने हैं, और एकदम जालीदार बने हैं, और बहुत क्रिस्पी बने हैं, और ठीक-ठाक बन गए हैं, मतलब कोई भी टूटा-फूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये घेवर बनकर तैयार हुए हैं। पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं घेवर। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखा दूँ कि काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। और ये तो मेरे बन गए हैं, थोड़ा-सा बैटर बचा भी है, वो मैं बाद में बनाऊँगी, अभी मैंने इतने बना लिए हैं। और मतलब 1 कटोरी मैदा से आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, इसको आप स्टोर करके रख लिएगा। तो 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको खाने का मन करे, फटाफट से इसकी चाशनी बनाना है और रबड़ी बनाना है, और फटाफट से लगाइए और फिर इसको खिला दीजिए या फिर खा लीजिए। चलिए, घेवर तो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, एकदम जालीदार और क्रिस्पी। फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग मैं इसमें 2 तरीके से करके दिखाऊँगी, एक रबड़ी वाला और एक बिना रबड़ी वाला। चलिए शुरू करते हैं प्लेटिंग करना। तो सबसे पहले मैं चाशनी को भी कटोरी में कर लेती हूँ, जिससे कि सब कुछ मैं आपके सामने दिखा सकूँ कि किस तरीके से मैंने प्लेटिंग की है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें घेवर के ऊपर डालना है चाशनी। चाशनी डालने से क्या है, थोड़ा-सा रसीला हो जाएगा, क्रिस्पी भी रहेगा, और थोड़ा-सा मुलायम, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा कहीं-कहीं पे, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा चाशनी डालनी होती है। और जो हमने यहाँ पर रबड़ी बनाकर तैयार की है, तो रबड़ी मैंने थोड़ी-सी मीठी रखी है, ज़्यादा मीठी नहीं रखी है, तो इसलिए चाशनी डालना ज़रूरी है, जिससे कि बहुत मीठा हमारा ये घेवर लगे, घेवर की मिठाई बहुत टेस्टी लगे, इसलिए। तो इस तरीके से हम डाल देंगे चाशनी 2 घेवर पे, क्योंकि मुझे 2 तरीके का दिखाना है ना। एक तो मलाई वाला दिखाना है, यानी कि रबड़ी वाला बनाना है, और एक मुझे बिना रबड़ी का बनाना है, तो इसलिए 2 घेवर पे मैं अच्छे से चाशनी लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों घेवर पे अच्छी तरीके से चाशनी लगा दी है। अब हम इसके ऊपर लगाएँगे रबड़ी, और रबड़ी थोड़ी हमें ज़्यादा लगानी होती है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितनी अच्छे से हम रबड़ी लगाएँगे, तो घेवर की मिठाई उतनी ही टेस्टी लगेगी। इसलिए हमें खूब ढेर सारी इसके ऊपर ये रबड़ी लगानी होती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से लगा दी है रबड़ी। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ बादाम को ही थोड़ा-सा मतलब पतला-पतला करके काट लिया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो वो आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ़ बादाम का यूज़ किया है। तो एक तो मैंने रबड़ी वाला बनाया, इसलिए मैंने रबड़ी के ऊपर बादाम डाल दिए, और एक मैंने बिना रबड़ी का बनाया, इसलिए पहले मैंने चाशनी लगाई थी, उसके बाद मैंने बादाम डाल दिए हैं इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गुलाब की पत्ती डाल देंगे दोनों के ऊपर, जिससे कि लुक थोड़ा अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ इस तरीके से डाल दी हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर
चांदी की परत लगा देंगे। तो आपके पास गोल्ड हो तो फिर आप गोल्ड भी डाल सकते हैं, और गोल्ड नहीं है तो फिर आप यहाँ पर चांदी की परत भी लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों घेवर के ऊपर लगा दी है इस तरीके से चांदी की परत। और ये लीजिए, तैयार है हमारी घेवर मिठाई, राजस्थानी फेमस घेवर की मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये बिना रबड़ी वाली है और वो मैंने अभी दिखाई थी वो रबड़ी वाली थी। दोनों ही तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत आराम से ये बन जाती है मिठाई। एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार है हमारी राजस्थानी फेमस मिठाई। बहुत ही झटपट बन गई है और बहुत ही, जितनी देखने में सुंदर लग रही है उतने खाने में भी बहुत टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा राजस्थानी फेमस घेवर की मिठाई। इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।